आखिरकार हमारे देश में हो क्या रहा है? आए दिन जो है कि ज़मीनी विवाद के चक्कर में किसी न किसी लोगों का जान चला जा रहा है। ऐसी ही एक घटनाएं एक बनारस में अभी जो है कि हाल ही में एक घटना घटी है, जो ज़मीनी विवाद के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा इन लोगों से मारपीट हो गई है। और एक ग्राम सभा के जो है कि प्रधान जी हैं, खास करके इनके घर पे ऐसी घटनाएं घटी हैं। आइए हम इन्हीं से मिलते हैं और पूछते हैं किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है। पहले अपना नाम बता दीजिए प्रधान जी, जो है कि हमारे चैनल के माध्यम से। जी, मेरा नाम दीपक कुमार चौहान है। ग्राम सभा अनौरा, विकासखंड हरुआ, जनपद वाराणसी, थाना बड़ा गांव, तहसील पिंडरा, वाराणसी है। जी। आपको बताना चाह रहे हैं कि यह ज़मीन का विवाद कुछ विवाद नहीं था। यहाँ पे कुछ अराजक तत्व हैं, जैसे राजनीति को जोड़ के परिवार, वो हमारे पटीदार ही थे, हमारे परिवार ही थे, जो कि सभी के सहयोग से पैमाइश किया गया था। पैमाइश जो कि कई वर्षों की विवाद थी। एक डाणे का जो विवाद था, जिसको सीमांकन करके राजस्व टीम द्वारा जो कि गठन करके वो टीम बनी, जिसमें राजस्व टीम ने हमको पैमाइश करके बताया कि यहाँ पे प्रधान जी आपके डाणे हैं, आपके अराजी नंबर चक्की, हमारी चक्की ज़मीन थी, जिसमें बताया गया। और उसमें हम लोग ने मतलब तीनों तरफ से हमारी जो कि पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा की जो बाउंड्री हो रही थी, इसमें हमारे परिवार के पटीदार जो पूर्णवासी चौहान थे, उनके हिस्से जो सामने थे वहीं पे पड़े हुए थे उन, और सभी जगह उनके हिस्से के तरफ जो कि घेराव किया गया था। जब लास्ट में थोड़ा ही रह गया था, लगभग 2 महीने से यह घेराव चल रहा था, 4 दीवारी की ईंट से चल रहा था, कुछ सीमेंटेड द्वारा भी किया गया है। जमीन जो है नामी है या फिर मतलब कि सरकारी ज़मीन, ऐसा कुछ तो नहीं ना है? नहीं, ज़मीन तो सारे नाम के हैं। सारे नाम। हमारे दादा के 5 भाई थे, जिसमें नाम से ही ज़मीन सभी लोगों की है। 5 लोगों के नाम से ज़मीन है। सभी लोगों के सहयोग से, सभी लोग के समर्थन से वह किया जा रहा था। और जिसमें कि अचानक से क्या उनके दिमाग में आया कि आए बाउंड्री को धक्का देकर उसको गिरा दिए। हमारे पिताजी मौके पे खड़े थे। ये कब का बात है? ये लगभग आपको संडे को जो है, रविवार को, इसी रविवार को जो चला गया, उसी रविवार को जो है कि सुबह में बाउंड्री हो रही थी, जो मजदूर वहाँ पे लगे हुए थे, अपना कर रहे थे। अचानक से उनके दिमाग में क्या आया कि वो गए लात से पैर से मार के परिवार के सारे ईंटें को कूचना फेंकना। मजदूरों द्वारा सूचना दिया गया। हमारे कहीं न कहीं विवाद तो बहुत पहले से चला आ रहा होगा, जो है कि वहाँ पे सर विवाद तो 155 जो डाणा था, उनसे हमारी विवाद क्या था कि मतलब वो डाणे जो है कंफर्म नहीं थे, स्पष्ट नहीं थे कि यही उनका डाण है और हमारा डाण है। तो विवाद तो उनसे, जिनसे होना चाहिए उनसे कोई विवादन नहीं हुआ। राजस्व टीम ने नाप कर बता दिया, तो वहाँ पे विवाद एकदम सारी चीज़ खत्म हो गए। जो कि अब उसमें क्या है, हमारे परिवार के जो पूर्णवासी चौहान, जो हमारे दादा हैं, उनको क्या दिमाग में आया, और उनके जो पोते थे किशन चौहान, उनके दिमाग में पता नहीं क्या ऐसी चीज़ें आई, कौन उनको चढ़ा बढ़ा दिया। जो राजनीति के तौर पे भी लोग लगे हुए हैं कि मतलब गांव के जो राजनीति हैं, मतलब कि इसी हिसाब से मतलब कि चल रही है। जी, राजनीति तौर से मतलब जो कि काफ़ी हमने गांव में विकास भी करा दिया है। आप देख रहे हैं पंचायत भवन को जिस तरीके से हमने बनाया है, और यहाँ के अंत्येष्टि स्थल बनाया है, नाले, रोड, खड़ंजे, कनेक्टिविटियाँ, सारे चीज़ें हमने, सामुदायिक शौचालय, स्कूल के विद्यालय का भी सुंदरीकरण कर रहे हैं। उसमें गेट वगैरह का बढ़िया काम चल रहा है। इंटरलॉकिंग का मरम्मत का कार्य अभी किया जाएगा, जिसमें ये लोगों को क्या है कि इनको देखा नहीं जा रहा है, हमारे विकास को नहीं देखा जा रहा है, हमारे जिस तरह से वर्चस्व बढ़ रहे हैं उस तरीके से नहीं देखा जा रहा है। शासन प्रशासन, हमारे राजनीतिक चीज़ें जो है इतनी अच्छी हो गई है, इतनी अच्छी पकड़ है लोगों के बीच में, जनता के बीच में, जनहित कार्य के क्षेत्र में, अपने लोगों के बीच में। जिस तरीके से हमने अपनी सक्रियता, अपने मेहनत से, कर्तव्य, अपने ईमानदारी से, अपने सारे लोगों के काम जो है कि अदर भी गांव के लोग आते हैं तो उनके कार्य को हमने अपने प्रथम प्राथमिकता पे रखते हुए उनको कार्य किया है। तो इनको देखा नहीं जा रहा। जो लोगों की वर्चस्व है, जो समाज में हमारी गतिविधियाँ बढ़िया चल रही हैं, उनके प्रति जो कि उनको देखा नहीं जा रहा है। और बताइए, छोटी कोई भी बात नहीं है। हमारे जो हमारे परिवार पूर्णवासी चौहान जी ने समर्थन की, मतलब कोई सहयोग थी भाई, हम लोग 5 भाई हमारे दादाजी थे, उसमें से कोई विवाद नहीं था भाई। हमारी अपनी ज़मीन अगर घेरी जाएगी तो आप बताइए कि सर उसमें क्या दिक्कत थी, उनको क्यों ऐसा किया गया। वो तो चढ़ाने बढ़ाने पे लोग समाज में इस तरीके से लगे हुए हैं कि जो हमारी समाज
क्या वहाँ पे घटना जो है कि मारपीट पर भी आ गई, ऐसा कुछ मतलब? जी, हमारे पिताजी को जब उन्होंने हाथापाई करके हमारे पिताजी को धक्का दे दिया तो उनको चोटें भी आ गई। उनके दाहिने कंधे में जो है कि कुछ चोटें आ गई थी, ईंट पे ही गिर गए थे। वो लोग कितने थे मतलब विपक्षी पार्टी जो है? विपक्षी पार्टी औरतों को मिला के लगभग 6-7 लोग थे। जी। और जो है हमारे पिताजी उस टाइम पे अकेले ही थे। तो फिर उसके बाद हमारे परिवार में जब पापा की आवाज़ को सुने तो लोग वहाँ पे पहुँचे और मजदूर भी चिल्लाने कि भैया को मार रहे हैं। तो फिर हमारे और लोग भी पहुँचे वहाँ पे, हमारे बड़े पापा के लड़के वगैरह भी गए वहाँ पे। तो देखे तो छुड़ाने उड़ाने लगे तो उनको भी वो हाथ चला दिए। तो उसी में केवल हाथापाई ही हुआ। फिर मौके पे हमको भी सूचना मिली तो हम भी दौड़ते हुए 112 नंबर को डायल किया। 112 भी प्रशासन है, उसके द्वारा भी वो इतना मड़बड़ टाइप का लड़का है कि मतलब प्रशासन आने के बाद भी मतलब कि कुछ भी मतलब समझ नहीं जी, उनको भी कुछ नहीं समझ रहे। तो मैं तो एक ग्राम प्रधान परिवार का हूँ, इसके लिए वो कुछ नहीं समझ रहा था। लेकिन प्रशासन के आने के बावजूद भी उन्होंने बराबर निरंतर गाली गलौज देना, धमकी देना, मैं ये करा दूंगा, ये करा दूंगा, तुम्हारी प्रधानी ये कर दूंगा, 1 साल और है उसके बाद देखना मैं क्या कर दूंगा। हम लोग बोले ठीक है भाई, आपको जो समझ में आए कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम पे जो बाउंड्री हो रही है, हमारा 155 की जो नापी थी उनके हमारे बीच में हुआ था, आप बाउंड्री हो जाने दीजिए। लेकिन धमकी दी है कि अगर बाउंड्री करोगे तो तुम्हारी जान से हत्या कर दूंगा। धमकी भी मतलब आपको मिल रही है कि जान से मार दिया जाएगा अगर बाउंड्री करवाएंगे तो? जी जी जी, ग्राम प्रधान के नाते जो है कि तुमको अभी बख्श रहे हैं, अगर बाउंड्री किए तो आपको इस तरीके से कर दूंगा। जिसमें मैंने प्रशासन को भी प्रार्थना पत्र दिया। 112 द्वारा जो दीवान जी आए थे उन्होंने बताया कि प्रधान जी आप सीधे थाने जाइए। दोनों पक्ष को उन्होंने बताया कि आप थाने लेकिन एक सवाल बनता है, आप गांव के जो है कि मुखिया हैं, जब आपके घर पे ऐसा समस्या हो रहा है तो फिर और लोग कैसे कर रहे होंगे जो है कि? जी, मैं तो सामाजिक दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो आप कभी मतलब इस मुद्दे पे बैठ के बात विचार किए उन लोगों से, क्या मतलब क्या समस्या है? जी, उसके पहले भी हमने उनसे बात किया तो इसके पहले उनके मन में कोई इस तरीके के विचार ही नहीं आए। मुझे तो खुद भी नहीं समझ में आ रहा है कि उनको क्या समझ में आया कि इस तरीके की बातें यहाँ पे आके मतलब तोड़ फोड़ मचाना। उनकी राय क्या थी, उनकी मंशा क्या है। तो फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि इस घटना से पहले जो है कि प्रशासन को सूचना दिया गया था, या फिर और ऐसी कभी घटनाएं घटी थी, विवादित हुआ था फिर ऐसा कभी? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जो रोड रास्ते हमारे सरकारी हैं उसमें जो कि नापी हमारे परिवार के लोगों ने ही बताया कि मतलब उसको नापी करके रोड एक तरफ से जो सरकारी नक्शे में भी दर्ज है उसको बना दिया जाए। उसके बाद अपना जो है कि आपस की जो बंटवारे हैं वो सुनिश्चित कर लिया जाए। बाकी वहाँ पे ये सवाल नहीं बन रहे थे कि उनके दिमाग में क्या आ रहा था कि क्यों उन्होंने धक्का देकर मतलब दीवार गिरा दिया, जो कि इस तरीके की कोई विवाद नहीं था आपसी में। लेकिन उनको क्या दिमाग में आया कि वो मतलब दीवार को धक्का देके गिराना और इस तरीके से मतलब मारपीट के पे उतावला हो जाना। जी जी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं जो कि आए दिन जो है कि ज़मीन विवाद के चक्कर में लोगों की जान चले जा रही है। ऐसे ही एक घटना जो है कि जौनपुर के सिर्फ ज़मीनी विवाद के चक्कर में एक बच्चे की जो है कि गला काट कर जो है कि हत्या कर दी गई। हम सरकार और यहाँ के राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन से यही अपील करना चाहते हैं कि जितनी भी ज़मीनी विवाद अगर समस्या है गाँव में तो उसे जल्द से जल्द निवारण करें।